20 देखिए, इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसको अगर आप ध्यान से चेक करें तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हो, इस फंक्शन को देखना जरा, x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, ऐसे भी तो लिख सकते हो, बिकॉज साइन इनवर्स x इंटू एक्स साइन इनवर्स x हो जाएगा और अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों किया इसको, ताकि आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, ये i इज इक्वल्स टू, आपको ये दिख जाए बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और साइन इनवर्स x क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो हो गया आपका, ये हो गया ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या, एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, सही है। अब आइलेट में आपने क्या पढ़ा था, आइलेट रूल में आपने क्या पढ़ा था कि देखो एल्जेब्रिक आता है आपका पहले, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, और सॉरी इनवर्स पहले आता है ना, ये इनवर्स फंक्शन साइन एक्स थोड़ी ना है, ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन एक्स होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता, साइन इनवर्स एक्स है तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और एल्जेब्रिक हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर ये एल्जेब्रिक कैसे, अरे भाई एल्जेब्रा ही तो है यार, एल्जेब्रा नहीं पढ़ी क्या आपने, हाँ क्लास 9 साइंस में ऐसे ही तो था, x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रेशनलाइज कर लो, अरे एल्जेब्रिक फंक्शन है यार, इसमें वेरिएबल x आ रहा है। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको फर्स्ट फंक्शन किसको अज्यूम करना है, एल्जेब्रिक को कि इनवर्स को, तो इनवर्स पहले आता है, इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन, यानी कि साइन इनवर्स x हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट फंक्शन, और ये जो पूरा है x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। बहुत बढ़िया। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फिर माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और ब्रैकेट क्लोज, मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है तो ऑपरेटर डी एक्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पर बात ये है, क्या यहाँ पर बच्चों बात ये है कि आपको सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन करना होता है कि नहीं करना होता है, और ये रहा मेरा सेकंड फंक्शन, तो इसको अगर हम अलग से ही इंटीग्रेट करके रख लें तो कोई प्रॉब्लम है क्या, बिकॉज वहाँ पे इंटीग्रेट करना इसको कॉम्प्लिकेटेड होगा। बात समझो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट की जगह क्या है आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, तो हमने फर्स्ट की जगह क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन की जगह क्या है, एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन क्या है एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, क्या कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, यानी कि एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना ही करना है। ठीक है, तो आप इसको अलग से इंटीग्रेट करके कहीं इसका रिजल्ट नोट कर लीजिए। तो देखिए सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि निकालना तो है ही ना, यहाँ पे देखिए सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर दो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस ऐसे कॉपी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और t का x के में dt बाय dx, तो dx आ जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, ये हो गया। नाउ डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, तो -2 से लेफ्ट में और -2 से राइट में डिवाइड लगाया, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, x dx, x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय -2 का मतलब होता है -1/2 dt। ओके, -1/2 dt, ये ऐसा आ गया। ठीक है, वापस चले जाइए क्वेश्चन में, तो x dx की जगह आप लोग क्या रखेंगे, -1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, -1/2 dt, और अपॉन में ध्यान दें स्क्वायर रूट तो ऐसे ही रहेगा। ओके, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t रखोगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ t। ओके,
अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा -1/2 तो ऐसे ही रहेगा। और देखो इंटीग्रल ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ टी को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ टी को आप लिख सकते हो टी की पावर हाफ, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ टी हो गया टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1/2 हो जाएगा पहले। अब क्या करेंगे, -1/2 और टी की पावर -1/2 में क्या करोगे 1 ऐड कर दो और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। और प्लस सी में लिख नहीं रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका क्या -1/2 इंटू, अब ध्यान दो टी की पावर -1/2 + 1 यानी 1 - 1/2 तो टी की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 1 - 1/2 1/2 का रेसिप्रोकल करो 2/1 तो 2/1 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, आगे आ गया -1 इंटू टी की पावर हाफ यानी कि माइनस टी की पावर हाफ यानी कि हो गया माइनस, और टी की पावर हाफ का मतलब क्या स्क्वायर रूट ऑफ टी, टी की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ टी, टी की जगह हम रखेंगे वापस से क्या 1 - x²। तो ये आ गया आपका सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी कि इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, कॉपी करो, इतना कॉपी करो, कर लिया। चलो देखो, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ x/√1 - x² dx की जगह हम लोग यूज किया करेंगे क्या -√1 - x²। तो ये इसका इंटीग्रेशन हमने अलग से निकाल के रख लिया। कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, इतना कर लिया, हटा दूंगा, कर लीजिए। चलो अब देखिए अब क्या करें, अब वापस लौट के आते हैं जहां हमने छोड़ा हुआ था फॉर्मूला लगा के वहां पे। तो देखिए यहाँ हमने इसको छोड़ा था, लिखते हैं यहाँ पर, देखिए साइन इनवर्स x और इनटू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने ये पूरा इंटीग्रल निकाला है, इंटीग्रेशन ऑफ x/√1 - x² dx, ये निकाला कितना है माइनस, तो हम इसको लिख देते हैं -√1 - x², ओके। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखो dy/dx ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x², तो 1/√1 - x² होता है, इनटू इसका इंटीग्रेशन अभी अभी आपने निकाला था, कितना आया था, ये आया था -√1 - x², ओके। ये ऐसा हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, ये सब कॉपी कर लिया होगा आपने, इसको हटाते हैं। चलो तो ये सपोज i था, तो i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, और साइन इनवर्स x इंटू √1 - x² को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो भाई √1 - x² को पहले लिख दो और इंटू साइन इनवर्स x को बाद में, तो आगे माइनस लगा दो और √1 - x² और इंटू साइन इनवर्स x। अरे यार ये दोनों मल्टीप्लाई ही तो है, माइनस आगे आ गया, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, √1 - x² इंटू साइन इनवर्स x। फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, लगा देते हैं, और इंटीग्रल करना है किसका, ये जो भी ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 इंटू माइनस दिस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ दिस यानी कि माइनस ऑफ √1 - x², और अपॉन में क्या आ जाएगा, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ना यार, 1 इंटू माइनस ऑफ √1 - x², माइनस ऑफ √1 - x², अपॉन में 1 - x², ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जब कैंसिल होंगे अंदर 1 बचेगा, है ना, और माइनस भी बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका -√1 - x² इंटू साइन इनवर्स x और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अंदर बच गया क्या -1, ओके। ये इज इक्वल्स टू माइनस √1 - x² इंटू साइन इनवर्स x, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ओके। तो ये हो गया -√1 - x² इंटू साइन इनवर्स x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और साथ में आ गया +c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लो, जो नेगेटिव है उसको बाद में, यानी कि x पॉजिटिव है इसको पहले लिख लिया, और ये वाला पूरा टर्म के आगे माइनस लगाया तो उसको हमने बाद में लिखा, माइनस ऑफ माइनस इंटू मतलब माइनस √1 - x² इंटू साइन इनवर्स x और +c।
ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। तो आई इज इक्वल्स टू दिस। अब एग्जाम्पल नंबर 20 का बच्चों सेकंड मेथड देखिए। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज करके भी इसको कर सकते थे। साइन इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा अज्यूम कर लेते या कुछ भी अज्यूम कर लेते। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा का होता डी थीटा बाय डी एक्स। डी एक्स को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाता, डी थीटा। ओके, अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू, अब ध्यान दें, एक्स इंटू देखो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। बिकॉज एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 करोगे तो एक्स साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा ऊपर और नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, क्यों लिख लिया, बिकॉज ये जो पूरा है आपका, ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये जो पूरा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा डी थीटा। तो इसकी जगह हमने लिखा क्या, डी थीटा। और उसके बाद x तो आपका ऐसे ही रहेगा इनटू साइन इनवर्स x को आपने क्या अज्यूम किया था, थीटा। तो ये देखिए, तो क्वेश्चन किस में आ गया आपका, क्वेश्चन आ गया आपका x और थीटा के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, एक काम और कर सकते हैं, इस x की वैल्यू भी बच्चों निकाल सकते हैं। तो अगर साइन इनवर्स x क्या है, थीटा है, ओके, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो x की जगह आप क्या रख सकते थे, साइन थीटा। तो इस x की जगह आप क्या रख सकते थे, साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का बन गया, सोचो अगर हम आपको क्वेश्चन दे देते साइन x इंटू एक्स डी एक्स ऐसे, तो आप बोलते ना, या दो प्रोडक्ट मतलब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में साइन x और x, ओके, तो वही काम, सॉरी डी थीटा नहीं डी एक्स, ओके। तो ये x के फॉर्म में क्वेश्चन था और ये थीटा के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, ये साइन थीटा इंटू थीटा है ये। अब देखो यहाँ पर देखो, पहले इसको देखो, इसमें एल्जेब्रिक कौन है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, हाईलाइट, फॉर्मूला नहीं मतलब रूल क्या होता है, हाईलाइट। तो इसमें बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आता है बाद में और एल्जेब्रिक आता है पहले। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड अज्यूम कर लेते हैं, बात समझ में आई ना। तो मतलब कि एल्जेब्रिक फर्स्ट हो जाता, तो एल्जेब्रिक कौन सा आपका, एक्स हो जाता फर्स्ट और साइन एक्स हो जाता क्या आपका सेकंड। तो वही काम सेम यहाँ पर भी होगा। ये थीटा क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है भाई, एक्स की जगह क्या आ गया, थीटा आ गया, क्या हो गया, तो थीटा क्या आपका फर्स्ट फंक्शन और ये एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आंसर क्या आता है, ओके। चलो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट फंक्शन, अब प्रोडक्ट रूल मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ओके, और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी थीटा ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में है, तो होल माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन क्या आपका थीटा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आ जाएगा इस बार ऑपरेटर बाहर डी थीटा, ओके। करते हैं सॉल्व, तो थीटा इनटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ कॉस थीटा और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है वैसे डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, इनटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो अंदर आ गया आपके पास माइनस कॉस थीटा, ओके, ये आ गया। अब इसको आई के इक्वल ले लो, ये आई के इक्वल है, ठीक है, तो ये आई के इक्वल चल रहा है, आई के इक्वल, तो आई इज इक्वल्स टू माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ हो गया आपके पास क्या, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक, तो ये हो गया माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, और प्लस, अब देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा और प्लस सी आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ गया आपके पास क्या, साइन थीटा को हम लोग पहले लिख देंगे, फिर माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस सी, लेकिन आंसर हमें x के फॉर्म में देना है, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की जगह x लिख दोगे, तो साइन थीटा की जगह x लिखोगे, फिर माइनस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, थीटा की जगह साइन इनवर्स x, बिकॉज साइन इनवर्स x को आपने थीटा अज्यूम किया था, तो थीटा की जगह आपने लिखा क्या, साइन इनवर्स x इंटू अब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हम कंसीडर करेंगे। ये सब हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिटेल में बताया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन क्या है x, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी cos थीटा की वैल्यू आप रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख सकते हो। तो यहाँ cos थीटा की जगह रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा और प्लस c। तो आप चेक कर लीजिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो पहले आया था वही आंसर आया है, x माइनस साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, तो ऐसे भी हम इसको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी कर सकते थे। ओके, कर